गांव रामपुर में एक औरत रहती थी, सुलोचना देवी। पूरा गांव उसे जानता था एक ही नाम से, कंजूस सास। कंजूसी का ऐसा बुखार था उस पर कि चाय में भी आधा पत्ती डालती थी, और तो और मेहमान आ जाएं तो पानी में शरबत का रंग घोल के पिला देती थी। सुलोचना का एक ही सपना था, पैसे बचाओ, पैसे जोड़ो, पैसे गिनो, तभी तो जिंदगी में सुख आएगा। एक दिन सुलोचना अपने आंगन में बैठी मूंगफली छील रही थी। इतने में बहू मधु आई और बोली, अम्मा जी, आज तो सावन सोमवार है, कुछ मीठा बना लेते हैं। सुलोचना ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, मीठा? और वो भी आज के जमाने में? शक्कर के दाम सुने हैं, मीठा तो सपने में भी न सोचना। मधु बेचारा सिर झुका के चली गई। छोटू पीछे से आकर बोला, दादी दादी, मुझे टॉफी चाहिए। सुलोचना ने हंसते हुए जेब से एक कागज निकाला, टॉफी का रैपर। बोली, ले बेटा, ये रैपर चूस ले, वही असली मजा है। छोटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मधु धीरे धीरे समझ गई थी कि अगर इस घर में कुछ अच्छा खाना है, कुछ खुशी से जीना है, तो उसे खुद ही कोई चालाकी करनी होगी। तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन मधु ने सुलोचना से कहा, अम्मा जी, एक खबर सुनी है? क्या खबर? गांव में सरकार हर उस घर को इनाम दे रही है जो अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। जितनी अच्छी सेवा उतने ज्यादा रुपए। हाँ अम्मा जी, बस अगले सोमवार तक तैयारी करनी होगी। अब क्या था? सुलोचना ने तुरंत मुट्ठी भींची और बोली, चल बहू, जल्दी से खट्टो, चूल्हा फूंक, खजाना भरने का टाइम आ गया। सुलोचना की अनोखी तैयारी। आंगन में पुराने पोंछे टांग दिए गए। बासी दाल को पानी डालकर फिर से गर्म किया गया। गुड़ को पानी में घोलकर गुड़ शरबत बना दिया गया। टूटी कुर्सियों पर चादर डाल दी गई ताकि नया फर्नीचर लगे। सुलोचना सोच रही थी, बस अब तो सरकार नोटों की गड्डी भेजेगी। गांव में अफवाह फैल गई। छोटू गलियों में दौड़ता फिर रहा था, चिल्लाते हुए, हमारे घर सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। गांव वालों ने सुना तो सब हंस पड़े। मुरली चाचा बोले, अरे सरकार नहीं, सरकार का बंदर आएगा, वो भी कंजूस सास को देखकर भाग जाएगा। लेकिन सुलोचना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो तो सपनों में ही तैर रही थी। सोने के सिक्के, नोटों की बारिश और बहू मधु उसकी गुलाम। सोमवार आया। पूरा परिवार तैयार था। सुलोचना नई फटी साड़ी पर प्रेस मारकर बैठी थी। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला। सामने था एक आदमी जिसकी जेब से गुटखा झांक रहा था और हाथ में था एक बस्ता। मैं सरकारी अधिकारी हूँ। सुलोचना फूली नहीं समाई, लेकिन मधु ने देखा उसके बस्ते पर लिखा था झोला छाप सर्वे कंपनी। यानी ये असली अधिकारी नहीं था। झोला छाप अधिकारी घर में घुसा और बड़ी अकड़ में बोला, अच्छा इंतजाम है, लेकिन क्या कुछ मिठाई भी मिलेगी स्वागत में? सुलोचना मुस्कुराई, अंदर गई और एक आधा खाया बिस्कुट प्लेट में लाकर रख दिया। ये लीजिए सरकार, घर का स्पेशल बिस्कुट। झोला छाप अधिकारी मन ही मन बोला, हद है कंजूसी की। मधु ने धीरे से रामू को इशारा किया। कुछ गड़बड़ है। रामू ने बहाने से अधिकारी के बस्ते में झांका। अंदर कुछ पुराने अखबार थे और 2 कटे फटे फार्म। मधु ने चुपके से पंचायत के मुखिया को खबर कर दी। मुखिया आए और उस झोला छाप अधिकारी को पकड़ लिया। अरे तू कौन सी सरकार का आदमी है? माफ करो सरकार, पेट पालने आया था। वो रोने लगा। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सुलोचना शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन सुलोचना हार मानने वाली नहीं थी। कोई बात नहीं बहू, असली सरकार आएगी, मैं तो करोड़पति बनकर रहूंगी। अब मधु ने सोचा, अगर इन्हें रोकना है तो कोई बड़ा झटका देना पड़ेगा। मधु ने गांव की औरतों को बुलाया। काकी, बुआ, चाची सब। अगर आप सब सरकारी अधिकारी बनकर मेरी अम्मा जी का निरीक्षण करेंगी तो सबको टॉफी पार्टी मिलेगी। सब मस्त हो गईं। उन्होंने पुराने चश्मे, फटे बैग और पुरानी फाइलें संभालीं। अगले दिन सरकारी निरीक्षण टीम पहुंची, लेकिन ये थीं गांव की महिलाएं। कोई चश्मा नीचे लटकाए पूछ रही थी, दादी जी टॉयलेट कहाँ है? कोई फाइल लहरा रही थी, आपके घर में कितने बर्तन हैं, रजिस्टर में लिखो। कोई दीवार सूंघ रही थी, साफ सफाई चेक कर रही हूँ। सुलोचना के होश उड़ गए। बहू, ये तो बड़ी खतरनाक अधिकारी हैं, जल्दी सेवा कर। हमें गर्मा गर्म जलेबी चाहिए।
और साथ में रसगुल्ले भी। सुलोचना का मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक एक औरत चिल्लाई, दादी जी, हमें इनाम नहीं, टॉफी चाहिए। सुलोचना की आंखें फटी रह गईं। क्या टॉफी? अब मधु ने सच्चाई बताई। अम्मा जी, ये सब गांव की औरतें हैं। असली अधिकारी तो दिल से सेवा करने वालों के घर आते हैं, दिखावा करने वालों के नहीं। गांव वाले भी हंसते हुए इकट्ठा हो गए। सुलोचना शर्म से पानी पानी हो गई। अगले दिन गांव में सच में खबर आई, सरकारी अधिकारी गांव का निरीक्षण करने आ रहे हैं। लेकिन अब सुलोचना बदल चुकी थी। बहू, अब की बार सच्चे दिल से सेवा करेंगे, जो होगा दिल से होगा। घर में सफाई हुई, चूल्हा सजा, असली पकवान बनाए गए, दाल, रोटी, सब्जी और प्यार से बनी खीर। असली सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने देखा सीधा सादा घर, स्वादिष्ट खाना और परिवार का आत्मीय स्वागत। अधिकारी खुश हो गए। गांव को आदर्श गांव का अवार्ड मिलेगा और सुलोचना देवी को सच्ची सेवा का सम्मान मिलेगा। गांव में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छोटू ने दौड़कर दादी को गले लगा लिया। अब दादी कंजूस नहीं रहीं, अब तो दादी सुपर दादी बन गईं। सुलोचना मुस्कुराई, आंखें भर आईं। उसे अब समझ आ गया था, पैसे से नहीं, दिल से कमाई होती है असली इज्जत। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।